कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अरोड़ा मेंसन एहसास हैरानी से रूहानी की तरफ देख रहा था। वो जल्दी से उसके पास आया और उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या क्या हुआ रूह? तुम ऐसे अपना पेट पकड़कर क्यों बैठी हो और तुम्हारी आंखों में आंसू? रूहानी ने उसकी तरफ नज़र उठाकर देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। एहसास एक बार फिर से बोला, क्या हुआ रूह? मुझे बताओ ना, तुम्हें पेट दर्द हो रहा है क्या? तुमने कुछ गलत खाया क्या? लेकिन तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। जो भी खाया वो मेरी आंखों के सामने खाया। ऐसे तो मैंने तुम्हारे पास कोई चीज़ पहुँचने ही नहीं दी। जो तुम्हारा पेट कैसे दर्द हो रहा है? लगता है तुम्हें खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ। तुम मेरे साथ चलो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं, या फिर मैं यहीं पर डॉक्टर को कॉल करता हूँ। ये बोलते हुए उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और डॉक्टर को कॉल करने लगा, लेकिन रूहानी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। एहसास तुरंत बोला, क्यों ज़रूरत नहीं है रूह? तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है, डॉक्टर नहीं आएगा तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? और अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो दर्द जाएगा कैसे? रूहानी अपनी नज़रें झुकाकर बोली, वो अपने आप चला जाएगा। एहसास हैरानी से बोला, ऐसे कैसे चला जाएगा? रूहानी थोड़ा झिझकते हुए बोली, क्योंकि ये दर्द ऐसे ही होता है लेकिन चला जाता है। एहसास चौंकते हुए बोला, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो कि ये दर्द तुम्हें पहले भी होता है और तुम्हें पता है कि ये दर्द क्यों होता है, और फिर भी तुम चुप बैठी हो? तुमने अब तक मुझे इसके बारे में। ये बोलते हुए वो अचानक से रुक गया और कुछ सोचने लगा। रूहानी ने बेडशीट पर अपने हाथ कस दिए थे। उसे बहुत अजीब लग रहा था और सबसे ज़्यादा अजीब तो ये बात लग रही थी क्योंकि जहाँ पर वो बैठी थी वो सारी जगह उसके ब्लड स्टेन से भर चुकी थी। उसके कपड़े भी गीले हो चुके थे। उसके पास पैड वगैरह भी नहीं थे जो वो इस्तेमाल करती, और जब तक वो किसी से कुछ मांगने जाती तब तक तो एहसास भी वहाँ पर आ चुका था। एहसास तुरंत बोला, आई एम सो सॉरी रो, मुझे समझ में नहीं आया कि तुम क्या बोल रही हो, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। एक तो मैं ही पागल हूँ, पर मैं क्या करूँ? मेरी कौन सी कभी कोई गर्लफ्रेंड या बीबी थी जो मुझे ये सब कुछ पता होगा? बट डोंट वरी, तुम मुझे बस 5 मिनट दो, मैं अभी मॉम को कहकर तुम्हारे लिए काढ़ा बनवाता हूँ। जब भी मुस्कान को बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है तो मॉम उसके लिए स्पेशल काढ़ा बनवाती हैं। वो अपनी जगह से उठने लगा लेकिन रूहानी ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, आपको अगर मेरे लिए काढ़ा बनवाना है तो बनवा लीजिएगा, लेकिन पहले, मेरा मतलब है, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत भी है। ये बोलते हुए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे ही एहसास को उस चीज़ के बारे में बताए। वही एहसास अब एक बार फिर से सोच में पड़ गया था और इस बार तो उसने अपना माथा पीट लिया। ये जानने के बाद भी कि उसकी रूह किस सिचुएशन से गुजर रही है वो उसे ढंग से हैंडल कर नहीं पा रहा था। वो तुरंत बोला, आई एम सो सॉरी रूह, तुम मुझे बस 2 मिनट दो, मैं अभी आया। ये बोलकर वो तुरंत रूम से बाहर निकला। वो जल्दी से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आया। नीचे आते ही उसकी नज़र मानसी जी पर गई, जो चाय और कॉफ़ी लेकर ऊपर की तरफ ही आ रही थी। एहसास उन्हें रोकते हुए बोला, इन सब की ज़रूरत नहीं है मॉम, आप प्लीज़ जल्दी से रूहानी के लिए काढ़ा बना दीजिए जो आप मुस्कान के लिए बनाती हैं ना, बिल्कुल वही वाला। उसका पेट दर्द हो रहा है, उसे पीरियड्स आए हैं। ये बोलकर वो तुरंत मुस्कान के रूम की तरफ बढ़ गया। मानसी जी तो बस उसे देखती रह गईं। वही मुस्कान जो आराम से अपने बेड पर बैठी थी, जैसे ही एहसास अंदर की तरफ आया वो एकदम से चौंक गई। एहसास उसके कमरे में बहुत कम आता था, लेकिन उसे ज़्यादा हैरानी तब हुई जब एहसास सीधा उसके क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। अगले ही पल उसने मुस्कान का क्लोजेट खोला और उसमें इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। तभी उसे सामने एक ड्रावर नज़र आया। उसने उसे खोला और अगले ही पल उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने तुरंत पैड का पैकेट उठाया और उसे लेकर जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अब मुस्कान भी बस उसकी तरफ देखते ही रह गई। वहीं मानसी जी, जो अभी तक किचन में गई नहीं थी, उन्होंने भी जब एहसास को पैकेट लेकर ऊपर की तरफ जाते हुए देखा तो वो समझ गई कि एहसास इतनी जल्दबाजी में क्यों है। उनके चेहरे पर अब लंबी सी स्माइल थी।
वहीं एहसास वापस अपने रूम में आया। रूहानी अभी भी अपनी जगह पर यूं ही बैठी थी। वो उसके सामने वो पैकेट बढ़ाते हुए बोला, ये लो, फिलहाल तो मैं मुस्कान से लेकर आया हूँ, लेकिन 10-15 मिनट में तुम्हारे लिए भी मैं सारा सामान मंगवा दूंगा। बट इमरजेंसी में तुम इसे यूज कर सकती हो। रूहानी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे हद से ज़्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन एक झटके से ही उसने एहसास के हाथों से वो पैकेट लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ अब आप बाहर चले जाइए। एहसास तुरंत बोला, क्यों? मैं क्यों बाहर जाऊंगा? रूहानी अपनी नज़रों को झुका कर बोली, क्योंकि मैं कह रही हूँ, मैं आपके सामने नहीं खड़ी हो सकती। सर प्लीज़ आप बाहर चले जाइए। उसकी बात सुनकर अब एहसास का दिमाग एक बार फिर से चला। अगले ही पल उसने रूहानी को अपनी गोद में उठा लिया। उसके सारे कपड़े उसके ब्लड स्टेन से गंदे होने लगे थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रूहानी भी चौंकते हुए उसकी तरफ देख रही थी। एहसास उसे लेकर वॉशरूम में आया और फिर शावर के नीचे खड़ा हो गया ताकि रूहानी पूरी तरह से क्लीन हो जाए। दोनों के कपड़े भीग रहे थे। एहसास ने अपनी शर्ट उतार कर साइड में फेंक दी, लेकिन अपनी पैंट को नहीं उतारा और रूहानी को भी कपड़े उतारने के लिए नहीं कहा। कुछ देर वो यूं ही वहां पर खड़ा रहा और फिर रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, मैं वॉशरूम से बाहर जा रहा हूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। रूहानी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे कपड़े वो दे दीजिए प्लीज़। एहसास हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कपड़े लेकर मैं खुद भी वॉशरूम के अंदर आ जाऊं क्या? दोनों थोड़ा सा पानी बचाएंगे, एक साथ शावर लेंगे। रूहानी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। एहसास मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ आया। उसने क्लोजेट से रूहानी के कपड़े लिए और फिर उन्हें लेकर बाथरूम में गया, पर उसने रूहानी के साथ शावर नहीं लिया, बस उसके कपड़े वहां पर रखकर बाहर आ गया। रूहानी के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट तैर गई। वहीं दूसरी तरफ एहसास बाहर की तरफ आया तो उसके फ़ोन पर अयान का कॉल आया। उसने अयान का कॉल रिसीव किया तो सामने से अयान की आवाज़ आई, कहाँ हो तुम एहसास? मैं तो क्लब में पहुंच चुका हूं, लेकिन तुम तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे। एहसास ने एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखा और बोला, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मैं कल तुमसे मिलूंगा। अयान नाराज़गी से बोला, यार ये क्या बात हुई? तूने मुझे बुलाया लेकिन खुद नहीं आया। आज मैं इतना खुश हूँ, मेरा पार्टी करने का मन कर रहा था, तूने मेरा सारा मूड भी स्पॉइल कर दिया। एहसास एक गहरी सांस लेकर बोला, मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकता अयान, लेकिन मुझे तुझसे मिलना ज़रूर है। मुझे तुझसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, पर आज नहीं। चल फिलहाल के लिए गुड नाइट। ये बोलते हुए उसने अयान का कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर अपने कपड़े चेंज करने लगा। कुछ देर बाद रूहानी वॉशरूम से बाहर निकली। इस वक्त रूम का दरवाज़ा खुला और मानसी जी अंदर की तरफ आई। रूहानी के होश उड़ गए थे, क्योंकि उसने अभी तक बेडशीट तो चेंज की ही नहीं थी, लेकिन अब उसकी नज़र बेडशीट पर गई तो बिल्कुल क्लीन थी। उसने तुरंत एहसास की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। वो आगे आया और मानसी जी से ट्रे लेते हुए बोला, थैंक यू सो मच मॉम। मानसी जी रूहानी की तरफ देखते हुए बोली, इसमें मैंने घी के लड्डू भी रखे हैं, वो भी एक आध खा लेना रूहानी, तुम्हें अच्छा फील होगा। रूहानी ने अपना चेहरा झुकाकर हाँ में सिर हिला दिया और मानसी जी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गईं। एहसास ने अब दरवाज़ा बंद किया और फिर आकर बेड पर बैठ गया। रूहानी ट्रे से काढ़े का कप उठाकर सोफे की तरफ जाने लगी, लेकिन एहसास ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और फिर उसे घूरती हुई नज़रों से देखने लगा। रूहानी ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, क्या हुआ? एहसास ने उसके हाथों से वो कप लिया और उसे वापस ट्रे पर रखकर रूहानी को बड़े ही प्यार से अपनी तरफ खींचते हुए अपनी गोद में बिठाकर बोला, कुछ नहीं, बस तुम थोड़ी चालाक बनने की कोशिश कर रही हो, तो मैं तुम्हें चालाकी करने से रोक रहा हूँ। चुपचाप मेरी गोद में बैठकर ये गाढ़ा खत्म करो और फिर हम दोनों बाहर कैंडल लाइट डिनर के लिए चलेंगे। उसकी बात पर रूहानी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो मुंह बनाते हुए बोली, आप बिजनेसमैन नहीं है ना? एहसास ने भी चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। रूहानी तुरंत बोली, क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन होते तो आप अपना काम करते, लेकिन कितने दिन हो गए मुझे आपको देखते हुए। आपका काम पर तो ध्यान ही नहीं है, सारा ध्यान तो आपका मुझ पर होता है, एक पल के लिए भी आप मुझसे दूर नहीं जाते हो।
ना ही मुझे खुद से दूर जाने देते हो। ऐसे कैसे चलेगा एहसास सर? मैं आपको रोकने की कोशिश करती हूँ लेकिन आप तो बढ़ते ही जा रहे हो। ऐसे तो सब गलत हो जाएगा। एहसास उसके चेहरे पर झुका और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, कुछ गलत नहीं होगा रूह, क्योंकि जितना गलत होना था वो हो गया। अब जो भी होगा सब सही होगा। ये एहसास अपनी रूह का होगा और ये रूह अपने एहसास की होगी। एहसास की बातें सुनते हुए रूहानी का दिल भी जोरों से धड़क रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी बातों का जादू कुछ ऐसा था कि रूहानी भी कैंडल लाइट डिनर के लिए मान गई थी। लेकिन फिर अचानक ही वो कुछ सोचते हुए बोली, पर हम कैंडल लाइट डिनर पर कैसे जाएंगे? मेरा तो पेट दर्द हो रहा है ना। एहसास तुरंत बोला, तो दवा ले लो ना रूह, उसमें थोड़ा बेटर फील होगा। और अगर तुम बाहर घूमने जाओगी, बाहर डिनर के लिए जाओगी तो तुम्हें और भी ज़्यादा बेटर फील होगा। रूहानी कुछ बोल ही नहीं पाई। एहसास उसके और ज़्यादा करीब हुआ और बोला, अच्छा तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? बाहर डिनर पर जाना है या नहीं? रूहानी धीमे से बोली, हम कल चलें क्या? आज मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। एहसास ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोला, जैसा तुम कहो। रूहानी हल्का सा मुस्कुराई। एहसास तुरंत बोला, अब जल्दी से अपना ये काढ़ा खत्म करो और फिर कुछ वक्त रेस्ट करो। रूहानी मासूमियत से बोली, लेकिन ये बहुत कड़वा होता है ना। एहसास तुरंत बोला, अगर तुम कहो तो मैं नीचे से चीनी लाकर इसमें डाल दूं। रूहानी एकदम चुप हो गई। एहसास एक बार फिर से बोला, जल्दी से इसे खत्म करो। रूहानी ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, मुझसे नहीं पिया जाएगा। एहसास कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है मत पियो, मैं एक काम करता हूँ, निष्कर्ष को कॉल करता हूँ और उसे बताता हूँ कि तुम्हें कुछ कड़वा पीने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या मैं तुम्हें कुछ मीठा पिला सकता हूँ? ये बोलते हुए उसने अपनी जीभ को हल्का सा अपने होठों पर घुमाया तो रूहानी की हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई। उसने जल्दी से वो काढ़े का कप उठाया और उसे मुंह बनाते हुए पीने लगी। एहसास को उसे देखते हुए हंसी आ रही थी। जब रूहानी ने वो काढ़ा खत्म कर दिया तो एहसास अपनी जगह से उठा और बोला, बस मैं 2 मिनट में आया। ये बोलकर वो तुरंत रूम से बाहर निकला। उसकी पॉकेट में रखा उसका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था। वो जैसे ही बाहर की तरफ आया उसे सामने ही एक लड़का नज़र आया जो उसका ऑर्डर किया हुआ सामान लेकर आया था। उसने उससे वो सारा सामान लिया और फिर वापस रूम के अंदर आ गया। रूहानी अब हैरानी से एहसास की तरफ देख रही थी जिसके हाथ में एक बैग था। एहसास ने वो बैग खोला और उसमें कुछ तो रूहानी के लिए सैनिटरी पैड, नैपकिन और पीरियड्स में इस्तेमाल होने वाली चीज़ थी और कुछ चॉकलेट्स थे। एहसास रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, अभी भी कड़वा लग रहा है क्या? रूहानी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। इस वक्त वो बिल्कुल किसी छोटी सी क्यूट सी बच्ची की तरह लग रही थी। तभी एहसास ने उस पॉकेट में से चॉकलेट निकाली और फिर रूहानी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये खाओगी? रूहानी ने अब और भी ज़्यादा अपने चेहरा हाँ में हिलाया। एहसास ने तुरंत उस चॉकलेट को खोला और फिर अपने हाथों से रूहानी को खिलाने लगा। चॉकलेट खाते हुए वो चॉकलेट मेल्ट होकर रूहानी के होठों के आसपास भी लग रही थी और उस चॉकलेट को देखकर एहसास का मन कर रहा था कि अपने होठों से उस चॉकलेट को लिक कर ले। रूहानी भी बच्चों की तरह चॉकलेट खा रही थी। उसके हाथ तो गंदे नहीं हुए थे क्योंकि एहसास खुद उसे खिला रहा था, लेकिन अब उसका पूरा मुंह चॉकलेट से भर चुका था। एहसास उसके बिल्कुल करीब हुआ और बोला, मैं तुम्हारा मुंह साफ कर दूं क्या? रूहानी ने अपनी उंगलियों से अपने होठों को छूना चाहा ताकि देख सके कि वहाँ कितनी चॉकलेट लगी है, लेकिन अचानक ही एहसास ने उसकी कलाई को पकड़ लिया और बोला, मैंने कहा ना मैं साफ करूँगा। ये बोलकर वो उसके बिल्कुल करीब हुआ और अपने लबों से उस चॉकलेट को साफ करने लगा। रूहानी अपनी जगह पर बैठी ही रह गई और एहसास के लब लगातार उसके लबों के आसपास चल रहे थे। रूहानी ने अपने हाथ एहसास के कंधों पर रख दिए थे, लेकिन वो उसे कहीं से भी खुद से दूर नहीं कर रही थी। एहसास खुद ही 2 मिनट बाद उससे अलग हुआ और फिर उसे हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। रूहानी ने अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लिया। एहसास मुस्कुराया और बोला, अब तुम रेस्ट करो और टेंशन मत लेना, मैं यहीं पर हूँ, कहीं नहीं जा रहा, इसलिए खुद को अकेला मत फील करना। रूहानी ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। एहसास वहाँ से उठा और बाहर की तरफ आ गया। उसका मन तो कर रहा था कि वो अयान के पास जाए,
ताकि निष्कर्ष के बारे में बात कर सके। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे लग रहा था कि ये निष्कर्ष वही निष्कर्ष है जिसने रूहानी को धोखा दिया, लेकिन वो रूहानी को छोड़कर भी नहीं जा सकता था इस समय। तकरीबन 1 घंटे बाद एहसास वापस रूम में आया और इस बार उसके साथ सर्वेंट भी थी जो एहसास और रूहानी के लिए डिनर लेकर आई थी। लेकिन अंदर आते ही एहसास की नज़रें रूहानी पर गई जो सामने बेड पर आराम से सोई हुई थी। उसने जो काढ़ा पिया था उसकी वजह से शायद उसे नींद आ गई थी। एहसास के दिमाग में कुछ चलने लगा। उसने सर्वेंट को खाना टेबल पर लगाने के लिए कहा और फिर जब वो सर्वेंट वहाँ से जाने लगी तो एहसास ने उसे कुछ सामान लाकर देने के लिए कहा, तो वो सर्वेंट अपना सर हाँ में हिलाते हुए वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद वो सर्वेंट वापस रूम में आई तो इस बार उसके पास कुछ कैंडल्स और गुलाब के फूल थे जो वो बाहर गार्डन से लेकर आई थी। एहसास मुस्कुराया और फिर दरवाज़ा बंद कर अंदर की तरफ आ गया। उसने टेबल पर ही सारी गुलाब की पंखुड़ियाँ फैला दी और फिर वहाँ पर कैंडल स्टैंड भी लगा दिए। अब ऐसा लग रहा था जैसे सच में वो कैंडल लाइट डिनर करने के लिए कहीं बाहर ही आए हों। एहसास ने जाकर रूहानी को अपनी गोद में उठाया तो रूहानी की आंखें एकदम से खुल गई। उसे सारा अंधेरा नजर आ रहा था, लेकिन कैंडल की लाइट में वो एहसास का चेहरा साफ देख सकती थी। वो तुरंत बोली, क्या हुआ? आपने मुझे अपनी गोद में क्यों उठा लिया? एहसास हल्का सा मुस्कुराकर बोला, क्योंकि डिनर का टाइम हो गया है रूह। ये बोलते हुए वो रूहानी को गोद में लेकर ही सोफे पर बैठा और फिर उसे डिनर कराने लगा। रूहानी बस उसकी तरफ देखती रह गई। एहसास का उसे पैम्पर करना बहुत ज़्यादा था। हर एक चीज़ में वो उसे हद से ज़्यादा पैम्पर भी करता और बहुत सॉफ्टली उसे हैंडल करता। और सच ही था, क्योंकि एहसास के लिए रूहानी किसी नाजुक से गुलाब के फूल की तरह थी जिसे बहुत ही वो ज़्यादा संभाल कर रख रहा था। वहीं दूसरी तरफ नीचे डाइनिंग टेबल पर सब लोग डिनर कर रहे थे और एहसास और रूहानी को ना देखकर रंजन जी मानसी जी की तरफ देखते हुए बोले, क्या हुआ? आज एहसास और रूहानी दोनों डिनर के लिए नहीं आए? मानसी जी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, दोनों अपने रूम में हैं, मैंने वहाँ पर डिनर भेज दिया है। शकुंतला जी मुँह बनाते हुए बोली, कभी तो कहता था कि मुझे नहीं पढ़ना इस प्यार वार के चक्कर में, और अब 2 ही दिनों में इसकी सारी विकेटें गिर गई। इतनी जल्दी तो कोई मरी से मरी टीम मैच नहीं हारती जितना जल्दी इसने अपने हथियार डाल दिए हैं। रंजन जी तुरंत बोले, तो आपके लिए तो बढ़िया है ना माँ, क्योंकि जितनी जल्दी एहसास की विकेट गिरेगी उतनी ही जल्दी आप परदादी बनेंगे। शकुंतला जी तुरंत बोली, इतनी भी खड़ूस दादी नहीं हूँ मैं कि खुद को परदादी बनाने के चक्कर में उनकी जवानी का सत्यानाश कर दूँ। अभी तो बेचारे दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों को थोड़ा बहुत खेलने दो। ये क्या बात हुई कि बहू घर में आई नहीं और पहले ही मैं पोते पोतियों की डिमांड कर दूँ। अभी तो मैं खुद एक छोटी सी बच्ची हूँ। उसकी बात सुनकर मुस्कान की हंसी छूट गई। शकुंतला जी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, तू तो बात मत कर मुझसे, अगर तूने मुझे अपने दांत दिखाए ना, सारे दांत तोड़ दूंगी मैं तुम्हारे। मुस्कान तुरंत चुप हो गई और रंजन जी और मानसी जी भी एकदम खामोश होकर अपना डिनर करने लगे थे। लेकिन अंदर ही अंदर शकुंतला जी की बातों पर उन्हें हंसी भी आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ एहसास रूहानी को खाना खिला रहा था। एक तो वैसे ही एहसास बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड स्मार्ट था और ऊपर से कैंडल की रोशनी में वो और भी ज़्यादा गजब लग रहा था। रूहानी तो पता नहीं कब उसे देखते देखते अपना सारा खाना फिनिश कर गई और उसे ये भी ख्याल नहीं आया कि एहसास ने तो एक निवाला भी नहीं खाया। जब खाना खत्म हो गया तो एहसास रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, वैसे बहुत बुरी हो तुम रूह, तुमने खुद तो पूरा खाना फिनिश कर दिया लेकिन मुझसे पूछा भी नहीं। उसकी बात पर रूहानी एकदम से चौंक गई। वो होश में आई और बोली, क्या मैं सारा खाना खा गई? ये बोलते हुए उसने ऊपर उठकर टेबल की तरफ देखा जहाँ सच में वो सारा खाना खा गई थी और उसे खुद पता ही नहीं चला कि वो इतना सारा खाना कैसे ही खा गई। वो जल्दी से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब सारा खाना फिनिश कर दिया और आपने तो कुछ खाया ही नहीं। आप एक काम कीजिए, मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं खुद नीचे जाकर आपके लिए खाना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एहसास बोला,
नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है रू, यहाँ पर अभी भी स्वीट डिश बाकी है, मैं उसे खाकर अपना काम चला लूँगा। लेकिन वो तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगी तो ही मैं उसे खाऊँगा। रूहानी झट से बोली, लेकिन उसे खाने से पेट कैसे भरेगा? मैं कह रही हूँ ना, आपको बस मैं 5 मिनट के लिए खाना ले आऊँगी। ये बोलकर वो तुरंत उसकी गोद से उठ गई। एहसास उसे रोकते हुए बोला, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत। वो बोलता ही रह गया और रूहानी तेज कदमों से दरवाजे की तरफ गई और फिर रूम से बाहर निकल गई। एहसास ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। अगर उसे पता होता कि रूहानी यूं परेशान हो जाएगी तो वो कभी उससे शिकायत करता ही नहीं। वो खुद भी रूम से बाहर निकला और सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आया, जहां रूहानी किचन में जा चुकी थी। लेकिन वहां आने के बाद अब उसे पता नहीं था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी और तभी उसकी नज़र एहसास पर गई, जो किचन के अंदर आ रहा था। और अब रूहानी हैरानी से एहसास की तरफ देख रही थी, क्योंकि एहसास उसे 5 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। जब भी वो इधर उधर होती तो एहसास तुरंत उसके पीछे पीछे चला आता, और ऑफिस में तो उसे ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे वो वहाँ पर कोई जॉब करती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में वहाँ की मालकिन हो। अब उसने एहसास को घूर कर देखा और बोली, ये क्या बात हुई? मैं यहाँ पर आपके लिए खाना लेने आई हूँ और आप हैं कि मेरे पीछे पीछे चले आए। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगी? ये बोलते हुए वो एकदम बच्चों की तरह मासूम लग रही थी। एहसास तुरंत बोला, अगर तुम चाहो तो भी तुम यहाँ से भाग नहीं सकती हो रू, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से भागने ही नहीं दूंगा। बाहर दरवाजे पर एकदम हट्ठे कट्ठे गार्ड बैठे हैं। अगर तुमने दरवाजे से बाहर कोशिश भी की निकलने की तो वो तुम्हारी पिटाई कर देंगे। उसकी बात सुनकर रूहानी के चेहरे पर डर झलकने लगा। वो सोच रही थी कि अगर वो सच में भागने की कोशिश करोगी तो क्या वो गार्ड सच में उसे पीट देंगे। वो तुरंत बोली, और आप मेरी पिटाई होने देंगे? आप वैसे तो बड़ा कहते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी केयर करते हैं, मुझे कुछ नहीं होने देंगे, और इधर उधर की बातें। और अब आप मुझे अपने घर के गार्ड से पिटवाने की साजिश रच रहे हैं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर अभी भी मासूमियत झलक रही थी। एहसास ने आकर तुरंत उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा, कोई तुम्हें नज़र उठाकर देखने की हिम्मत भी करे तो बता देना रो, यह एहसास अरोड़ा दिखता ही है कि कभी किसी से लड़ता नहीं होगा। अगर अपनी पर आ गया तो इंसान को बीच से फाड़ देगा। उसकी बात पर रूहानी एकदम से चौंक गई। उसने अभी तक एहसास के मुंह से ऐसी बातें सुनी नहीं थी। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और बोली, मुझे आपके लिए खाना बनाना है। एहसास जल्दी से बोला, बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से बना हुआ पड़ा होगा, बस गर्म करके दे दो। रूहानी झट से बोली, बिल्कुल भी नहीं, चपाती तो ठंडी हो गई होगी ना, और ठंडी चपाती मैं आपको नहीं खाने दूंगी। ये बोलते हुए वो काउंटर की तरफ देख रही थी और रोटी बनाने के लिए सारा सामान जुटा रही थी। तभी एहसास काउंटर से लगकर खड़ा हुआ और बोला, क्यों? ठंडी रोटी मैं खाऊंगा तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उसके सवाल पर रूहानी भी चौंक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे एहसास के ठंडी रोटी खाने पर क्या ही प्रॉब्लम है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप फ्रिज से आटा लिया और उसकी रोटी बनाने लगी। उसने अपने हाथों में आटे का गोल गोल पेड़ा बनाया और फिर उसे सूखे आटे में लपेट कर उसकी रोटी बेलने लगी। तवा तो पहले ही गैस काउंटर पर रख चुकी थी और अब उसके हाथों में बेलन था। तभी एहसास उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और उसने रूहानी के हाथों पर अपने हाथ रख दिए और उसके साथ रोटी बेलने लगा। रूहानी का दिल जोरों से धक धक करने लगा। सिर्फ एहसास के हाथ ही उसके हाथों को नहीं छू रहे थे, बल्कि एहसास की गर्म सांसें भी रूहानी की गर्दन को छू रही थी, और वो एहसास सच में बेहद अलग था। एहसास उसके साथ रोटी बेलते हुए बोला, बताओ ना रो, अगर मैं ठंडी रोटी खाऊंगा तो तुम्हें क्या ही प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें बुरा लगेगा? रूहानी धीमे से बोली, मुझे नहीं पता। एहसास तुरंत बोला, पता तो तुम्हें सब कुछ है रो, बस मुझे बताती नहीं हो। रूहानी थोड़ा अंगड़ाई लेते हुए बोली, मत कीजिए ना सर, मुझे ऐसे परेशान मत कीजिए ना, मुझे आपके लिए खाना बनाना है, प्लीज़ मुझे खाना बनाने दीजिए ना। एहसास तुरंत बोला, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, तुम्हें बुरा क्यों लगेगा रो? रूहानी झट से बोली, मैंने कब कहा कि मुझे बुरा लगेगा? आपने खुद से ही सोच लिया। एहसास हल्का सा मुस्कुरा कर बोला,
जब तुम कुछ नहीं बोलती हो ना तब भी मुझे बहुत कुछ सुनाई देता है रो, पता नहीं क्यों। पहले कभी इन सब चीज़ों के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अब तो मुझे मेरी धड़कनें बेगानी और तुम्हारी धड़कनें अपनी धड़कनों से भी ज़्यादा अजीज लगती हैं। पता नहीं क्यों खुद से ज़्यादा मायने अब तुम रखने लगी हो। उसकी बातें सुनते हुए रूहानी को भी कुछ कुछ होने लगा था। निष्कर्ष उसके दिमाग में पूरी तरह से बैठा हुआ था, लेकिन कब निष्कर्ष उसके दिमाग से निकलने लगा उसे पता ही नहीं चला और वो एहसास को फील करने लगी। हालांकि उसे एहसास के साथ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन एहसास ने बहुत जल्दी निष्कर्ष की वो चोट जो उसके दिल और दिमाग पर थी उसे फीका करना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं था कि रूहानी दिमाग से थोड़ी कमज़ोर थी, उसके दिमाग में बस एक चीज़ बैठी हुई थी कि निष्कर्ष उसके साथ है, और एहसास को भी बस निष्कर्ष को उसके दिल और दिमाग से निकाल कर अपनी जगह उसके दिल में बनानी थी, और वो ये काम बहुत अच्छे से कर रहा था। रूहानी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो नहीं संभाल पाई और एहसास की गर्म सांसें उसकी गर्दन पर मचलते हुए उसे हद से ज़्यादा परेशान करने लगी तो वो तुरंत बेलन छोड़कर एहसास की तरफ घूम गई। एहसास हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम तो कह रही थी कि तुम मुझे खाना बनाकर खिलाओगी, लेकिन अब तो मुझे अकेले रोटी बेलनी पड़ रही है। रूहानी शिकायती लहजे में बोली, तो मैं क्या करूं? आप मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे। मैं खाना बनाना चाहती हूं, लेकिन आप तो मुझे खाना बनाने ही नहीं दे रहे। एहसास उसे इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा कि मुझे खाना खाना है? मेरा तो फिलहाल कुछ और खाने का मन कर रहा है। ये बोलते हुए उसकी नज़रें रूहानी के लबों पर थी और रूहानी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो जल्दी से बोली, आप मुझे खाना बनाने देंगे? एहसास मुस्कुराते हुए बोला, बनाने दूंगा, लेकिन पहले मेरी गर्दन पर हल्का सा किस करो। रूहानी तुरंत बोली, आप पागल हो गए हैं क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आप ये जो बार बार मुझे खुद को किस करने के लिए बोल रहे हैं ना, छोड़ दीजिए, मैं ऐसा कुछ। एहसास ने उसे अपनी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया और रोटी बेलते हुए उसके करीब होने लगा। वो बिल्कुल अपने लबों को रूहानी के लबों के करीब लाता और फिर बिना उसके लबों को छुए ही पीछे की तरफ हो जाता। रूहानी अपनी जगह पर खड़ी रह गई और एहसास ने पूरी रोटी बेल ली थी। उसने अब उस रोटी को अपने हाथ में उठाया और उसे तवे पर डालने लगा, लेकिन उसे कौन सा कुछ काम करना आता था। जैसे ही उसने उस रोटी को तवे पर रखा उसकी उंगली नीचे की तरफ लगी और फिर उसके होठों से हल्की सी आह निकली। वो अपनी उंगली को अपने होठों की तरफ लेकर जा रहा था, लेकिन रूहानी ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी उंगली को पूरी तरह से अपने होठों में दबा लिया। उसके चेहरे पर इस वक्त एहसास के लिए हद से ज़्यादा फिक्र झलक रही थी और एहसास अपनी खुली आंखों से रूहानी को देख रहा था, जबकि रूहानी तो अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। अब उसने धीरे से अपनी आंखों को खोला और एहसास की तरफ देखते हुए बोली, जल रहा है क्या? एहसास मुस्कुराया और बोला, नहीं, सुकून मिल रहा है। रूहानी तुरंत बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ सर। एहसास भी मुस्कुराते हुए बोला, तो किसने कहा तुमसे कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं भी तो सच बोल रहा हूँ रूह। मुझे सच में सुकून मिल रहा है, ऐसा सुकून जो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। उसकी बात सुनते हुए अब रूहानी के रोंगटे एक बार फिर से खड़े होने लगे थे। उसने एहसास की उंगली को छोड़ा और फिर उसकी चेस्ट पर अपना हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए बोली, आप चुपचाप 5 मिनट यहाँ पर खड़ा रहिए, वरना मैं बता रही हूँ मैं बाहर चली जाऊँगी, और फिर अगर आपके गार्ड्स मुझे रोकने की कोशिश भी करेंगे तो मैं उनसे पिटाई करवा लूँगी, लेकिन यहाँ पर नहीं रुकूँगी। एहसास तुरंत बोला, तुम मुझे धमकी दे रही हो? रूहानी भी मुँह बनाते हुए बोली, अगर आपको धमकी लग रही है तो धमकी ही सही, लेकिन अब आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये बोलकर वो वापस काउंटर की तरफ घूम गई और अब एहसास के लिए गरम गरम चपातियाँ बनाने लगी। एहसास चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था, उसके होठों पर मुस्कुराहट बरकरार थी। कुछ ही देर में उसने एहसास के लिए एक चपाती बना ली थी और अब वो दूसरी चपाती बना रही थी। वो सोच रही थी कि वो सारी चपाती एक साथ बनाकर ही एहसास को खाना परोसेगी, लेकिन एहसान उसके कुछ करने से पहले ही दाल सब्जी अपनी प्लेट में डाल आया और फिर वहीं काउंटर पर बैठकर उसने उस गर्म चपाती को भी अपनी प्लेट में रखा और फिर मज़े से खाने लगा।
रूहानी अपनी टेढ़ी नज़रों से उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट झलकने लगी थी और उसकी मुस्कुराहट को देखकर तो एहसास का मन कर रहा था कि 2-4 रोटी एक्स्ट्रा खा ले, लेकिन फिर उसका पेट फट जाता। कुछ देर बाद वो दोनों खाना खाकर वापस रूम में आए तो रूहानी ने अब सोफे पर जाने की कोशिश भी नहीं की। वो चुपचाप बैठकर लेट गई और एहसास भी उसके पास आया। कुछ देर बाद उसने रूहानी को अपनी तरफ सरकाया, क्योंकि उसकी गहरी गहरी सांसों से उसे अंदाज़ा हो चुका था कि रूहानी आराम से सो चुकी है और अब वो भी अपनी रूह को अपनी बाहों में भरकर आराम से सो गया। सुबह का वक्त एहसास जिम एरिया में था और फ़ोन पर आयान से बात कर रहा था। आयान जो अभी अभी उठा ही था। जैसे ही एहसास का कॉल उसके फ़ोन पर आया वो हैरान हो गया। उसने कॉल रिसीव किया और बोला, हेलो। उधर से एहसास बोला, मुझे तुझसे मिलना है। आयान उबासी लेते हुए बोला, रहने दे भाई, कल भी तू मुझसे मिलने का बोल कर आया नहीं और आज सुबह सुबह मिलने का बोल रहा है। मैं सारा दिन इंतज़ार करता रहूँगा लेकिन फिर भी तू नहीं आएगा। एहसास जल्दी से बोला, नहीं, आज तुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, मैं बस 1 घंटे बाद तेरे ऑफिस पहुंच रहा हूं। उसकी बात सुनकर आयान ने सामने वाल क्लॉक की तरफ देखा और बोला, साले अभी तो 7:30 बजे हैं, 8:30 बजे ऑफिस कौन आता है। एहसास तुरंत बोला, मैं आऊँगा और मेरी वजह से तुझे भी आना पड़ेगा, और अगर तू नहीं आया ना तो तेरे जितने भी प्रोजेक्ट मेरे साथ चल रहे हैं ना, सबसे तुझे दफ़ा कर दूंगा। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अयान अपने फ़ोन की तरफ देखता ही रह गया। एहसास जिम एरिया से वापस अपने रूम में आया और रूम में आते ही उसकी नज़रें रूहानी पर गई, जो अभी भी आराम से बिस्तर पर सोई हुई थी। तकरीबन 5 मिनट बाद एक सर्वेंट ने आकर दरवाज़ा नॉक किया तो एहसास ने रूहानी के लिए चाय और बिस्किट लिए और फिर दरवाज़ा बंद कर अंदर आ गया। उसने चाय बिस्किट साइड टेबल पर रखे और फिर रूहानी के बिल्कुल साइड में बैठकर उसके बालों में अपना हाथ चलाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग रूह। उसकी आवाज़ सुनकर रूहानी ने अपने आँखों को खोला और टुकुर टुकुर एहसास की तरफ देखने लगी। वो धीमे से बोली, आप उठ गए? एहसास हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मैं तो कब का उठ गया रूह, तुम ही आज देरी से उठी हो। उसकी बात सुनकर अब रूहानी की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत सामने वाल क्लॉक की तरफ देखा जहां पर 8:15 बजने वाले थे। वो अपनी जगह पर उठकर बैठी और परेशान होते हुए बोली, मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही? मैं तो 7 से भी पहले उठ जाती हूँ सर, लेकिन पता नहीं कैसे आज मेरी आंखें ही नहीं खुली। एहसास ने तुरंत उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, तो फिर इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है रूह? नहीं आँख खुली तो नहीं खुली, ऐसे परेशान क्यों हो रही हो? अगर तुम्हारा मन है तो तुम थोड़ी देर और भी सो सकती हो, लेकिन मैं ऑफिस जा रहा था तो मैं तुमसे मिले बिना ऑफिस नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें उठाया। रूहानी हैरानी से बोली, क्या मतलब है कि आप ऑफिस जा रहे हैं? अभी तो ऑफिस जाने का टाइम भी नहीं हुआ, आप जल्दी क्यों जा रहे हैं? और आप मुझे क्यों नहीं साथ लेकर जा रहे हैं? क्या मुझे ऑफिस अकेले आना है? एहसास तुरंत बोला, तुम्हें ऑफिस आना ही नहीं है रूह। देखो, तुमने मुझे कल कहा था कि तुम ये जॉब करना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस ले गया, लेकिन आज तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम्हें पीरियड्स आए हुए हैं ना, तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो तुम ऑफिस नहीं जाओगी। अगर मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम हुआ तो मैं तुम्हें फ़ोन करके बता दूंगा, तुम घर से ही वो सब काम कर लेना। तुम्हारा लैपटॉप मैं घर भिजवा दूंगा। अब तुम मेरी बात मानोगी ना? रूहानी ने कुछ नहीं कहा, बस यूं ही उसकी तरफ देखती रही। एहसास उसके बिल्कुल करीब होकर उसके माथे को चूम कर बोला, तुम अपना ज़रा सा भी ख्याल नहीं रखती हो रूह, और अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो फिर मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। तुम चाहती हो क्या कि मैं तुम्हें पूरी तरह जॉब से निकाल दूँ? रूहानी ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया। एहसास मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर चुपचाप आज रेस्ट करो, और हाँ, दिन में अगर पॉसिबल हुआ तो हम दोनों लंच पर चलेंगे, और अगर दिन में नहीं गए तो रात में डिनर तो कन्फर्म है। रूहानी ने अब भी कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप एहसास की तरफ देखती रही। एहसास सब साइड टेबल की तरफ देखते हुए बोला, अब जल्दी से अपनी चाय और बिस्किट फिनिश करो। रूहानी ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और फिर एहसास वहाँ से उठ खड़ा हुआ। कुछ ही देर में एहसास पूरी तरह से रेडी हो रहा था और रूहानी बालकनी में खड़ी थी। वो बाहर गार्डन एरिया की तरफ देख रही थी। एहसास उसकी तरफ देखते हुए बोला,
अगर तुम्हारा गार्डन में टहलने का मन करे तो तुम जा सकती हो रो, घर के अंदर तुम कहीं भी जा सकती हो, बस घर के बाहर जाना अलाउड नहीं है। रूहानी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे इतने रिस्ट्रिक्शंस में क्यों रख रहे हैं? आप मुझसे 5 मिनट भी दूर नहीं होते, और अब अगर ऑफिस भी जा रहे हैं तो कब से बोल रहे हैं कि मुझे ये करना है वो करना है, 11 बजे ये खाना है, 12 बजे वो खाना है। आप मेरी इतनी केयर क्यों करते हैं? एहसास अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा था, लेकिन अब उसने अपना फ़ोन पॉकेट में डाला और फिर रूहानी के पास आकर बोला, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ रो। उसका जवाब सुनकर रूहानी की हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई। एहसास अब एक बार फिर से मुस्कुरा कर बोला, अब तुम जाओ और जाकर शावर ले लो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। और हाँ, ब्रेकफास्ट कर लेना और फिर 11 बजे सूप और 12 बजे फ्रूट भी ले लेना। ये बोलकर उसने रूहानी का माथा एक बार फिर से चूम लिया और फिर तुरंत वहाँ से चला गया। रूहानी बस उसकी तरफ देखती रह गई। कुछ देर बाद उसने भी अब अपने कपड़े लिए और वॉशरूम में चली गई। तकरीबन 9:30 बजे के आसपास वो तैयार होकर नीचे आई तो देखा नीचे डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लग रहा था। मानसी जी ने उसे देखते हुए कहा, और रूहानी, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे हम सब। बाकी लोग तो डाइनिंग टेबल पर आ चुके हैं, बस तुम्हारा आना बाकी है। रूहानी फीका सा मुस्कुराई। उसकी नज़र एहसास की दादी पर गई, जो उसे तिरछी तिरछी नज़रों से देख रही थी, तो उसके चेहरे पर डर झलकने लगा। कल उसके लिए एहसास ने अपनी दादी माँ को भी ना जाने क्या क्या सुना दिया था, तो अब उसे टेंशन हो रही थी कि कहीं शकुंतला जी उस पर गुस्सा ना करे। वो जैसे जैसे डरते हुए आकर चेयर पर बैठी, तभी शकुंतला जी ने अपना चेहरा हल्का सा उसकी तरफ झुकाया और बोली, नाश्ते से फ्री होकर मेरे साथ मेरे रूम में चलना। रूहानी धीमे से बोली, क्यों दादी माँ? शकुंतला जी तुरंत बोली, क्यों, तुम्हें वहाँ आने में कोई प्रॉब्लम है क्या? जब रूम में आओगी तो बता दूंगी क्यों बुला रही हूँ तुम्हें वहाँ पर। अब चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करो, और हाँ, अच्छे से खाना, वरना तुम्हारी शिकायत एहसास को लगा दूंगी कि तुमने कुछ भी नहीं खाया। रूहानी उनकी धमकी से डर गई और अपना ब्रेकफास्ट अब उसने सच में बहुत अच्छे से किया। शकुंतला जी हंसते हुए उसकी तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद जब ब्रेकफास्ट से सब लोग फ्री हो गए तो रूहानी धीमे धीमे कदमों से अब शकुंतला जी के रूम की तरफ आ गई, जहाँ पर वो बेड पर बैठी थी और उन्होंने अपने हाथों में अपना टैब पकड़ा हुआ था। रूहानी उनके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया दादी माँ? शकुंतला जल्दी से बोली, ये बताओ तुमने 365 सीरीज़ देखी है क्या? रूहानी कुछ सोचते हुए बोली, नहीं दादी माँ, इतनी सारी तो नहीं देखी, मुश्किल से 1-2 देखी होगी। शकुंतला जी ने अपना माथा पीटा और बोली, मैं तुमसे काउंटिंग के लिए नहीं पूछ रही हूँ, ये सीरीज का नाम है 365। रूहानी ने अपना चेहरा नामी हिला दिया। शकुंतला जी मुँह बनाते हुए बोली, तभी तुम इतनी ज़्यादा बोरिंग हो, पता नहीं कहाँ से मेरे एहसास के पल्ले पड़ गई। एक तो वो खुद निकम्मा और एक तुम भी निकम्मी। एक काम करो, इधर आओ, मैं तुम्हें 365 चला कर देती हूँ। रूहानी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और आकर उनकी बगल में बैठ गई। उसके चेहरे पर अभी भी डर झलक रहा था। जैसे ही शकुंतला जी ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ टैब उसके हाथ में दिया, वो सामने स्क्रीन की तरफ देखने लगी। कुछ 1-2 मिनट तो वो स्क्रीन की तरफ देखती रही, लेकिन फिर अचानक ही उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने ज़ोर से टैब को नीचे फेंक दिया और फिर तुरंत बेड से उठते हुए बोली, ये क्या है दादी माँ? ये तो गंदी गंदी वीडियो है। शकुंतला जी जल्दी से बोली, इसे गंदी वीडियो नहीं, रोमांटिक सीन्स कहते हैं। रूहानी ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, मुझे नहीं देखने ये रोमांटिक सीन, मैं जा रही हूँ हमारे रूम में, मेरा मतलब है सर के रूम में। ये बोलकर वो तुरंत शकुंतला जी के रूम से निकली और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सीधा अपने रूम में भाग गई। अब तो ना उसे कोई सूप याद था और ना ही फ्रूट सलाद। शकुंतला जी अपना माथा पीटते हुए बोली, दोनों ही बिल्कुल अनरोमांटिक है, पता नहीं दोनों कुछ करेंगे भी या फिर यूं ही एक दूसरे को खाना ही खिलाते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अयान के ऑफिस में एहसास चेयर पर बैठा था और उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था, क्योंकि अयान अभी तक ऑफिस में नहीं आया था। लेकिन अब केबिन का दरवाज़ा खुला और अयान अंदर की तरफ आया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधा बिस्तर से उठकर यहाँ पर आया हो। ना उसकी शर्ट के पूरे बटन बंद थे और ना ही उसने अपने बालों को बनाया हुआ था। जैसे तैसे वो बस ऑफिस पहुँच गया, इतना ही काफ़ी था।
वो आकर एहसास के सामने बैठते हुए बोला, मैं आ गया, मैं वक्त पर आ गया हूँ। एहसास तुरंत बोला, आधा घंटा देरी से आए हो तुम, और अब इस आधे घंटे की कीमत तुम बहुत जल्दी चुकाओगे। लेकिन फिलहाल तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास निष्कर्ष की फ़ोटो है कोई? अयान उसका सवाल सुनकर उसे चौंकते हुए देखने लगा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।